तुर्खम बॉर्डर पहुंच चुके हैं। यहाँ पे ट्रक ही ट्रक खड़े हैं। अभी अभी हम जलालाबाद पहुंच चुके हैं। बस में बैठकर तुर्खम बॉर्डर से आए हैं, तो अभी होटल ढूंढेंगे। तो उसके बाद अफ़गानिस्तान में पहला खाना खाने लगा हूँ, जिसमें चावल हैं, काबली चावल, उसके बाद नान हैं बड़े बड़े मोटे मोटे, और इसके बाद ये दुखना कोई यार बिछड़े पटाटा दुखना कोई यार ना बिछड़े किसे दा यार ना बिछड़े। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो जी आज की इस वीडियो में आप देखोगे मेरे अफ़गानिस्तान का सफ़र। वैसे अफ़गानिस्तान का जो सफ़र है वो 2023 में गया था, लेकिन वीडियो मैं आज अपलोड कर रहा हूँ। और इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान का मुकम्मल मैं गया और वापस आया सारे डिटेल इसके अंदर मैं आपको दिखाऊँगा। अच्छा, इसके अंदर शुरू में एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि मैंने ना शुरू में ना मास्क लगाया हुआ था, क्योंकि मेरा ये दिल था कि मैं ना वीडियो बनाऊँगा तो अपना चेहरा रिवील नहीं करूँगा। लेकिन कुछ वजह की वजह से फिर मैंने कहा नहीं यार, इसका मज़ा नहीं आएगा। अपना चेहरा रिवील करके जो इंसान को वीडियो बनाने का मज़ा है ना, वो और नहीं है। इस वजह से चलते हैं अफ़गानिस्तान की वीडियो शुरू करते हैं। आप देखें अफ़गानिस्तान की वीडियो, और बीच बीच में जो चीज़ें बीच बीच में क्लिप मिस हुए हैं ना, वो मैं आपको इसी तरह ही वीडियो रिकॉर्ड करके गाइड करूँगा। आज से मैं अपनी अफ़गानिस्तान की जर्नी स्टार्ट कर रहा हूँ, और इस वक्त मैं खड़ा हूँ इस्लामाबाद फैज़ाबाद फैसल मूवर से मैं पेशावर के लिए निकलूँगा। तो पेशावर के लिए गाड़ी खड़ी है फैसल मूवर, जहाँ से हम आगे तुर्खम बॉर्डर जाएंगे। तो पेशावर के लिए टिकट लेने के लिए आपको इस काउंटर पे 750 रुपये की टिकट मिल जाएगी। मैंने पेशावर की टिकट खरीद ली है, जो कि मुझे 750 रुपये की मिली है। पेशावर पहुंचते साथ ही हम तुर्खम बॉर्डर के लिए निकलेंगे। अभी चलती है गाड़ी, तो हम पेशावर के लिए रवाना होते हैं। फिर आगे पेशावर की गाड़ी में बैठ चुके हैं, और तकरीबन 3 घंटे का रास्ता है पेशावर तक फैज़ाबाद से लेकर। पेशावर पहुंचते हैं और आगे का सफ़र एक्सप्लोर करते हैं कि आगे क्या क्या होने वाला है। मेरे साथ है मोहम्मद ताहिर, और गाड़ी में बैठते साथ इन्होंने मुझसे पूछा कि आप भी पेशावर जा रहे हैं। मैंने कहा गाड़ी भी पेशावर जा रही है तो मैं भी पेशावर ही जाऊँगा। अभी गाड़ी में बैठे हैं फैसल मूवर के अंदर। फैसल मूवर वालों ने सिर्फ पानी का गिलास दिया, बस, इससे अलावा कुछ नहीं दिया। लेकिन पेशावर पहुंच चुके हैं। यहाँ से सनिया ट्रैवल्स के ज़रिए आए थे फैसल मूवर की गाड़ी में। तो अब यहाँ से हमने जाना है हाजी कैंप। हाजी कैंप से तुर्कम बॉर्डर की गाड़ी मिलेगी। तो अभी हाजी कैंप के लिए टैक्सी करवाएंगे। हाजी कैंप पहुँच के वहाँ से मालूमात लेके फिर आपको बताते हैं आगे क्या होगा। सनिया एक्सप्रेस यानी फैसल मूवर से चले हैं हाजी कैंप के लिए। हाजी कैंप यहाँ से तकरीबन 2 किलोमीटर दूर है। तो हमने रक्षा करवाया, तो इस रक्षे वाले ने 100 रुपया लिया। तो मेरे साथ हैं, तो 100 रुपया दे के 50 हम दोनों किस्से में आएंगे। 100 रुपया दे के हम हाजी कैंप जा रहे हैं। वहाँ से लेंगे हम तुर्खम की गाड़ी। भाई ने तो उधर ही जाना है, लेकिन मैंने आगे तुर्खम के लिए निकल जाना है। तो यहाँ पे ड्राइवर मांगेंगे, टैक्सी वाले 200 मांगेंगे, 250 मांगेंगे। लेकिन यहाँ से तकरीबन रास्ता 1 किलोमीटर का है। पैदल चलेंगे 10 मिनट लगेंगे। अगर आपने रिक्शा करवाया तो 5 मिनट के अंदर आप मुड़ जाएंगे, क्योंकि यहाँ से यूटर्न लेके जाना पड़ता है ना। तो अभी तुर्खम पहुँचते हैं, तो आगे आपको बताता हूँ कि आगे का क्या सीन होगा। हाजी कैंप पहुँच गए हैं। यहाँ से एक बाबा जी मिले थे, वो कह रहे थे कि यहाँ पे ना टैक्सी जाती है करोला गाड़ी हाजी कैंप से।
तो करोला गाड़ी पे आपने बैठ के जाना है, तकरीबन वो 500-600 रुपया लेगा। तो मैं अभी करोला गाड़ियाँ ढूंढ रहा हूँ। तो तुरखम कितना पैसा? बैठो, 2 आदमी का में सी लगा हुआ है। कितना पैसा? 1500। 1500 बहुत ज़्यादा। 2 आदमी है, बहुत ज़्यादा है। दो बैठा है, एसी लगा हुआ है। 1500 बहुत ज़्यादा है। कहाँ जाना है आपको? कितना फाइनल कितना? फाइनल 1300 देना, 2500 देना है। ठीक है ठीक है। कितना देना है? नहीं नहीं यार मुझे पता है सारा पहाड़ है, लेकिन 1200 बहुत ज़्यादा है। यार ये फाइनल सारा करो, कितना लेगा? 1500 दे रहे फाइनल खुदा के कितना? बंदे। एक मिनट, निकालो, देख। ओ मुझे अपना ओ एक मिनट। सलाम वालेकुम। कितने पैसे लिए आपसे? आपसे कितने पैसे लिए तुरखम के? तुरखम के कितने पैसे लिए हैं? ये गाड़ी वाला तुरखम के लिए- हम सो कर रही यार, पुख्तो किराना 1500 रुपए। बैठो यार, आपसे ही ले लें, ज्यादा नहीं लेना है आपके साथ। चलें ठीक हो गया। तुरखम बॉर्डर के लिए टैक्सी में बैठ गए हैं और तकरीबन यहाँ से 1.5 घंटे का रास्ता है तुरखम बॉर्डर के लिए। अभी कह रहे हैं कि बॉर्डर खुला होगा इंशाल्लाह आगे। बॉर्डर के जलालाबाद। तुरखम बॉर्डर पहुंच चुके हैं। यहाँ पे ट्रक ही ट्रक खड़े हैं। यहाँ पे खाने पीने की भी जगह है, बाकी यहाँ पे हर चीज़ किस्म की सहूलत है तकरीबन। अच्छा, जो इससे अगला नेक्स्ट पार्ट है वीडियो का वो है मैं जलालाबाद पहुंच चुका हूँ। लेकिन जो जलालाबाद पहुंचने से पहले मैंने बॉर्डर पे जो मुश्किलात झेली है ना, वो आपके साथ मैं डिस्कस करूँगा। बॉर्डर पे ये हुआ कि जिस टाइम मैं बॉर्डर पे पहुंचा तो जी चेकिंग चुकिंग उसने सब कर ली। पाकिस्तानी था वो, पाकिस्तानी चेकिंग पुलिस वाला था, पता नहीं फौजी था। चेकिंग चुकिंग कर ली और उसने मेरे पास देख लिया मोबाइल। उससे मेरे पास था 11 Pro Max, 11 ही था शायद। तो वो था नॉन पीटीए। कहता भाई ये तो चोरी है, आप नॉन पीटीए मोबाइल लेके जा रहे हो, आपके खिलाफ केस हो जाएगा, ये वो फलाना टपका। मुझे कहता पैसे दो। कहता भाई बड़े अफसर आ जाएंगे, जल्दी जल्दी करो, पैसे दो पैसे दो पैसे दो पैसे दो। उन बंदा उत्थे की करता, एक तो बॉर्डर पे बंदा खड़ा है और क्या करे। फिर उसने मुझसे तकरीबन कितने लिए थे? 2000 लिए उसने मुझसे। 2000 लेके जान छड़ा। ज़िंदगी में पहली दफ़ा पछताया कि यार मैंने आज तक 2 नंबर का भी काम नहीं किया। लेकिन फिर बाद में मैंने सोचा, मैं कहा वो भाईजान बॉर्डर पे खड़ा था, है भी जनाब पहले कुछ भी कर सकता था। इस वजह से जान बचाने के लिए तो ये चीज़ें कहते नहीं, आखिर लम्हे में जान बचाने के लिए जो करो इंसान के लिए वो जायज़ है। अच्छा, फिर उसके बाद हम बॉर्डर से निकले तो जनाब अली मेरी तो दुनिया बदल गई। मैं अफगानिस्तान में बचा, मेरी दुनिया बदल गई। मैं परेशान, मैं कहा ये क्या होया? बक्का बक्का जुबान चेंज, कोई चीज़ की समझ ना लगे। काफ़ी उर्दू बोलने वाले वहाँ मिले, मुझे किसी पे एतबार ही ना आए। पहली दफ़ा किसी मुल्क में कोई अनजान और इतना ख़तरनाक मुल्क, तो मैं बड़ा परेशान हुआ। मैं क्या करें। पहले तो मैं कॉन्फिडेंट जा रहा था। पजल में उधर हुआ जब उसने मुझसे ना बॉर्डर में मुझे रोका और रोक के उस बंदे ने मुझसे ये हरकत की कि नॉन पीटीए मोबाइल लेके जा रहा है। हालांकि बाद में मैंने इसके बारे में आके तहकीक की तो वो गलत था, आप लेके जा सकते हो। नॉन पीटीए तो किसी भी जगह चला जाता है, पाकिस्तान के अंदर नहीं चलता, सिर्फ चल जाता है, पाकिस्तान में नहीं चलता। दूसरी चीज़ ये है, क्या नाम है उसका, फिर मैं आगे गया तो आगे मुझे एक बंदा मिल गया था, बड़ा अच्छा बंदा था वो, वो अफ़गानिस्तान में रहने वाला था। वहाँ जाके वो मुझे जलालाबाद तक लेके गया, लेकिन रास्ते में मैं बहुत ज़्यादा पजल हो गया। जब वो उतरा, जलालाबाद से पहले ही उतर गया था वो, लेकिन उससे मुझे जलालाबाद की गाड़ी में बैठा दिया था। मैं बहुत ज़्यादा पजल हो गया था। पहली दफ़ा किसी ऐसे कंट्री में गया था। एक तो वहाँ पर ट्रांसपोर्ट का निज़ाम भी नहीं है। अब किसी भी कंट्री में जाओ ना तो ट्रांसपोर्ट का निज़ाम होता है, तो ट्रांसपोर्ट का निज़ाम था। मैं बहुत ज़्यादा पजल हुआ था, बहुत ज़्यादा। चलो आगे की वीडियो देखते हैं, आप देखो आगे की वीडियो, फिर आगे जो नोट्स आते रहेंगे मैं आपको इसी तरह वीडियो में बना कर बताता रहूँगा कि वीडियो का बीच में से वो इन्फॉर्मेशन ना कट हो जाए। अभी हम जलालाबाद पहुंच चुके हैं, बस में बैठकर तुरखम बॉर्डर से आए हैं। तो अभी होटल ढूंढेंगे, तो उसके बाद जलालाबाद में पहुंचकर होटल में अभी आए हैं। तो यहाँ पर होटल वाले भाई 300 रुपया कह रहे थे, 300 अफगानी, 300 रुपये नहीं 300 अफगानी कह रहे थे। तो अभी उनके साथ
₹250 में डील हुई है 1 नाइट की। एक दिन यहाँ पर रह कर फिर देखते हैं, अगर यहाँ का माहौल अच्छा लगा तो 2-3 दिन इधर और रहेंगे, नहीं तो फिर आगे काबुल निकल जाएंगे। अच्छा, यहाँ तक तो हमारी कमरे की डील वील हो गया, सब कुछ कमरा मिल गया अफगानिस्तान में सुकून से आराम से। ₹250 पाकिस्तानी, तकरीबन ₹900 ₹800 ₹750 बनता है, उस टाइम बनता था जो लेके गया था मैं। अच्छा जी जनाब अली, हुआ ये कि मैं बैठा था कमरे में, तो जी तालिबान साहब आ गए, कहते जी अपना चेक कराओ पासपोर्ट। कहाँ गया? मैं कहा पाकिस्तान का। उसने क्या नाम है उसका मेरा पासपोर्ट चेक किया, फिर कहा लीगल हो, वीज़ा लेके आओ। मैं कहा वीज़ा लेके आया हूँ। फिर मैं बाहर चला गया, मैंने उससे पूछा, मैं कहा कैमरे की परमिशन लेनी है, तो वो कहता क्या नाम है उसका, आप इधर जाओ उधर जाओ, आपको कैमरे की परमिशन मिल जाएगी। बाद में मुझे पता लगा यार ये तो हर जैसे सुबह नहीं होता, हर सुबह में जाके अलग अलग परमिशन लेनी पड़ेगी। फिर क्या नाम है उसका तालिबान मिले, तो उन्होंने यानी कि पूछताछ ही की। हर मुल्क में जाते हैं तो आपकी पूछताछ होती है, पुलिस वाले करते हैं, वो भी ऐसे ही है। उनको कारी साहब कहते हैं, कारी साहिब, तालिबान को कारी साहिब कहते हैं, कारी साहिब। तो आगे वीडियो देखें, फिर आगे एक और बड़ी इन्फॉर्मेशन है वो देनी है, उसके बाद फिर आप वीडियो ही देखें। अस्सलामु अलैकुम, मैं जलालाबाद पहुंच गया हूं और जलालाबाद पहुंचते साथ ही सबसे पहले मैंने यहां पर आकर कैमरे की परमिशन लेने की कोशिश की है, क्योंकि यहां पर कैमरा अलाउड नहीं है। सो मुझे तालिबान कुछ मिले हैं, तो इनसे मैंने कैमरे की परमिशन लेने की कोशिश की है। ये जलालाबाद का व्यू आप देख सकते हैं। माशाल्लाह यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। मैंने इनसे बात की है, मुझे पश्तो तो आती नहीं है, पश्तून मुझे ज़ुबान आती नहीं है, लेकिन ये भाई इंग्लिश जानते हैं किधर के। होटल के अंदर पहुंचने के बाद फिल्में देखी जा रही हैं फिलहाल सामने उर्दू ज़ुबान के अंदर सब लोग बैठे हैं। यहाँ के लोग माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। पहला दिन है मेरा यहाँ पे, लेकिन मुझे तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। अभी इन्होंने, मैं होटल में आया हूँ तो इन्होंने साथ ही ना मुझे, अब मैं बोर हो रहा था बैठा, अकेला बैठा था, तो इन्होंने मुझे उर्दू के अंदर वो लगा दिया, बाहुबली फ़िल्म लगा दिया उर्दू में। यहाँ बैठे हैं तो ये बैठे हैं सारे, ये पश्तून हैं, इनमें से इंग्लिश भी आती है, उर्दू भी आती है लोगों को कुछ। थोड़ी सी मुश्किल होगी जो पहली दफ़ा आएगा, लेकिन कोई नहीं, ये लोग बहुत अच्छे हैं, खुद ही इंशाल्लाह खुद ही सेट हो जाएंगे। बहुत ज़बरदस्त इलाका है। अफ़गानिस्तान में पहला खाना खाने लगा हूँ, जिसमें चावल हैं, काबली चावल, उसके बाद नान है बड़े बड़े मोटे मोटे, और इसके बाद ये भिंडी है और उसके साथ पता नहीं कौन सी चीज़ है, ये सलाद है, और ये चटनी बहुत मज़े की है। मैंने इसको पहले चेक किया, अब मैं टेस्ट करके बताता हूँ कि जलालाबाद का खाना कैसा है और पाकिस्तान की निस्बत इसका टेस्ट कैसा होगा पाकिस्तानियों के लिए। अगर पाकिस्तानी इधर आए तो उनको अफगानिस्तान का जलालाबाद का खाना कैसा लगेगा। एक होटल लिया है, होटल का कमरा ये है जलालाबाद में होटल। ये किस्म का रेस्टोरेंट है, इसके ऊपर इन्होंने एक रूम बनाया हुआ है। बेसिकली यहाँ 3-4 रूम हैं, जिसमें से ये एक पूरा कमरा मैंने लिया। तो अभी मैं बाहर निकलने लगा हूँ, अभी मैंने सिम लेनी है, उसके बाद कैमरे की इजाज़तनामा लेना है और नाश्ता करना है। बाहर निकलते हैं और देखते हैं जलालाबाद सिटी को। ये है होटल के ऊपर वाला हिस्सा, जहाँ पे रेस्टोरेंट है, लोग आके खाना वगैरह खाते हैं और रात का क़याम करते हैं यहाँ पर। ये अफ़गानियों के लिए है जो रात को यहाँ पे क़याम करते हैं, और जो बैरून मुल्क से पाकिस्तानी या कोई किसी और कंट्री से लोग आए होते हैं उनके लिए 2-3 कमरे हैं अंदर, वो वहाँ पे आराम करते हैं। अभी यहाँ से नीचे चलते हैं, नीचे खाने वगैरह के लिए जगह है। ये होटल है, शहजाद होटल। ये फैमिली के लिए जगह है, क्योंकि अफ़गानिस्तान में पर्दे का बहुत ज़्यादा इंतज़ाम है। उसके बाद ये मुसाफिरों के लिए जगह है, और यहाँ होटल का। अब देखते हैं नाश्ते में क्या करना है।
नाश्ते का पूछते हैं यहाँ पे नाश्ते के लिए क्या क्या होगा, फिर नाश्ता करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कितने? 100 रुपए का। 100 रुपये का? 100 रुपये का 100 अफगानी का? वही होगी ना। एक दे दें। आम का अकेले का। आम का, आम का। अभी तो यहाँ पे वीडियो सही तरीके से नहीं बन रही क्योंकि यहाँ पे अभी कैमरे की इजाज़त नहीं ली, तो लोगों की यानी कि ना फेस वगैरह भी छुपा के बना रहा हूँ, थोड़ा सा एहतियात कर रहा हूँ। अभी जाऊँगा कैमरे की इजाज़त लेके आऊँगा, फिर इंशाल्लाह वीडियो बनाऊँगा और अफगानिस्तान में एक्सप्लोर करूँगा। अभी यहाँ पे आम का जूस पिया है, नाश्ता किया है। वो इन्होंने 100 अफगानी का कहा था, लेकिन जब उनसे बात वगैरह हुई तो वो कहते हैं यार आप मेहमान हो, आपकी मेहमान नवाजी के, आप पैसे ना दो। फिर मैंने कहा नहीं पैसे लो, पैसे लो। फिर उन्होंने उसके बाद कहा चलो आप 50 अफगानी दे दो, तो 50 अफगानी मैंने दिए हैं आम वाले जूस के। वैसे बनते 100 हैं। देना यार देश पटाटा दुखना कोई यार ना बिछड़े। देश पटाटा दुखना कोई यार ना विछड़े किसे दा यार ना बिछड़े। دا خو خار دې څه کلی خو نه دی 2 بجو پورې کینې هغې در باندې خپلې پیسې راځي دلته خو نه دی ته 2 بجو پورې کینې او بس خانه خاله ده डॉक्टरों का खाना इस वक्त तैयार हो रहा है, जिसको ये बहुत ज़्यादा हेल्दी खाना कहते हैं। गुलवली को चोट लग रहा है, गुलवली बीमार हो गया। बीमार नहीं हुआ, इसको चोट लग रहा है। चोट कैसे लगा है गुलवली? यार उस्ताद ने मारा है। उस्ताद ने कैसे, क्यों मारा है? उसने थोड़ा बेस किया और उसने ब्रेड पे मारा। लेट पे मारा। चलो अल्लाह पाक से दे। अच्छा, पिछली वीडियो में आप देख रहे होंगे गुलवली के साथ भला क्या हुआ? इसका उस्ताद था, इसने ना अपने उस्ताद के साथ की बदतमीजी। लो जो उस्ताद को चढ़ा गुस्सा, उसने इसको उठाकर डेस्क के मारा, डेस्क के अंदर मारा, एक खून हो गया। बाद में उस बंदे ने आके पूछा भी नहीं कि भाई तुझे ठीक क्या हुआ, ठीक है। और ये अपने उस्ताद की इतनी कदर करे। उस्ताद पढ़ाने वाला नहीं, उस्ताद वो जिसके पास काम कर रहा था। मैं बड़ा देख के हैरान हुआ कि यार इनके इतना गुस्सा इतना तेज होता है कि उसने उठा के बंदे को उठा के मारा। मेरे सामने की बात है, बाद में कैमरे में देखा। फिर क्या नाम है उसका, उसको पूछा भी नहीं बाद में भाई तुझे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अच्छा, आप यहाँ पे देख रहे हो क्या नाम है उसका। मैं अभी टैक्सी में बैठा हूँ, जा रहा हूँ कहीं जा रहा हूँ, लेकिन मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ। पाकिस्तान जाने की वजह ये है, क्या नाम है उसका यार, मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कर रहा था जिससे मैं बॉर्डर क्रॉस किया ना वापस पाकिस्तान आने का। मैं कह रहा था या अल्लाह पाक तेरा शुक्र है मैं अपने कंट्री आ गया। बहुत शुक्र है, बहुत शुक्र है अल्लाह तेरा, मैं अपने कंट्री आ गया। हुआ ये था यार कि ना उन दिनों में 2023 की बात है, अभी तो 2024 से वीडियो अपलोड किया है। उन दिनों में ना क्या नाम है उसका, यूट्यूबर था मैं नाम भूल गया उसका, चलो नाम मुझे नहीं याद, लेकिन फिर मैंने वो सब कुछ छोड़ छाड़ के मैं भाईजान पाकिस्तान वापस आ गया और मेरा दिल खुश हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। पेशावर पहुंच गए अल्हम्दुलिल्लाह। अफगानिस्तान हो गए।
अफगानिस्तान भी तो है। अच्छा जी, तो आज का अफगानिस्तान का व्लॉग वैसे आज का नहीं है, 2023 का जुलाई के महीने का ही है। व्लॉग यहीं पे इख्तिताम होता है। तो जी अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा, मेरा शुरू के ही व्लॉग्स हैं ये, जिससे मेरे अंदर तो कॉन्फिडेंस भी नहीं था और मैं व्लॉग ऐसे बना रहा था, आपने देखा होगा। अच्छा जी हम पहुंच गए हैं, हम ऐसा करेंगे ये वो, अब कॉन्फिडेंस आ गया, फिर आगे काफ़ी जगह फिर लिए हैं। आगे भी मेरी सीरीज़ आ रही है इंशाल्लाह ताला, थाईलैंड और मलेशिया की, वो भी लाजमी देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में शेयर कीजिएगा अपने थॉट्स कि आपको अफगानिस्तान का व्लॉग कैसा लगा। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।